अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर। कैसे हैं आप सब भाई? खैरियत से हैं? तो शुरू करते हैं एनालिसिस बिटकॉइन का कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। मैंने इसके बाय को स्टॉप कर दिया था 4100 पे। जब ये गया था नियर 4500 तो मैंने इसका बाय स्टॉप कर दिया था। तो अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन क्या करने वाला है फ्यूचर में। पहली बात तो ये है कि इसको आपने बाय नहीं करना। तो इसको रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका लो पॉइंट था जहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ 3774। ठीक है, तो ये कौन सी डेट थी? ये 2020 तीसरा महीना था और इसने हाई बनाया 41,000। ठीक है, तो अब इसके सिग्नल, ये वीकली चार्ट है, अब इसके सिग्नल हैं कि ये रिट्रेसमेंट करेगा। तो जब भी कोई करेंसी या कोई पेयर या कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई चीज़ भी रिट्रेसमेंट करती है तो उसके चार लेवल होते हैं रिट्रेसमेंट के। फर्स्ट होता है 23, तो यहाँ तक ये आ चुका है, बल्कि इसने इसको क्रॉस कर लिया है। और नेक्स्ट है इसका 26, फिर है 23 और लास्ट है 1800। अगर ये 18,142 को नीचे क्रॉस करता है तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जा सकता है। इसको मंथली पे जाके चेक करते हैं, 3,774 तक। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर है 2021 है, इसमें आप बिल्कुल इस पे रिस्क ना लें। अगर आपने करना भी है तो इसको सेल करना है, बाय नहीं करना। ठीक है, तो इसको अब जाके डे वन पे देखते हैं। लाइफ में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसको बाय नहीं करते हैं। देखो यहाँ तक ये आया, 30,608 तक आया और फिर ये वापस चला गया। ठीक है, इसने जाना था हद यहाँ तक, लेकिन ये 40,000 पे गया और ये अब इस टाइम खड़ा है 31,000 पे। ठीक है, अब अगर इसको हम इलियट वेव्स के हिसाब से देखते हैं कि इलियट वेव्स के हिसाब से ये क्या करने वाला है, तो उसका जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप पहले ये देखें कि ये ऊपर से नीचे कितना आया है। ये यहाँ से 41,900 से फर्स्ट टाइम आया है 30,608। 41,900 माइनस 30,800 कर लें तो ये आया है 11,100 पॉइंट, फर्स्ट टाइम जो ये नीचे आया है। ठीक है, अब हमने वापस जाना है इस जगह, इस पॉइंट पे जहाँ तक इसने आने के बाद रिट्रेस किया और वापस ये गया 40,100 तक। 100% नहीं गया, ये 98% आप कह लें कि ये वापस गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो 11,000 पॉइंट ये नीचे गया था, इसके अंदर 50% हम और डालेंगे कम से कम। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब फर्स्ट वेव्स बनती है, इम्पल्स बनती है और फिर करेक्शन होती है, ये सेकंड है जो ग्रीन वाली है, ये सेकंड जो ऊपर गई हैं। ठीक है,
और फिर जब थर्ड बनती है तो थर्ड क्या होता है, वो 150% या 200%। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा ये 1100 इलियट वेव्स गई है ना, 1100 नीचे गई थी, 1100 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आई है। अब क्या है कि ये वापस इसने रिट्रेस करने के बाद हमने यहाँ से चेक करना है और इसके अंदर जमा करना है हमने कम से कम 11 और 550, यानी 1650। तो हम इसमें से यहाँ से माइनस करेंगे 1650, तो ये पीछे बचेगा 2200। ये 50% पे आ रही है, ठीक है। ये इसकी मेरे हिसाब से जो रिट्रेसमेंट होगी अब नेक्स्ट, ये थर्ड कैंडल की, ये फर्स्ट वेव्स थी, ये करेक्शन थी, ये थर्ड वेव्स थी, और थर्ड वेव्स आएगी कहाँ तक, 22,865 तक। अच्छा, अगर ये 22,865 तक आती है तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, ये है 50%। यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या कैंडल्स साइन देती हैं रिवर्सिंग का है या नहीं है। अदरवाइज़ ये इसको हम डबल अगर करते हैं, यहाँ से 2200 निकालते हैं, तो ये 1800 तक मुतवक्को है कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। और ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे नीचे सपोर्ट भी हैं, ये देख रहे हैं, इस एरिया में नीचे आ सकता है 19,400 या 18,000 तक, या यहाँ तक आएगा 17,658 तक पॉसिबल है कि ये आए। अच्छा, तो उसके आने के बाद फिर देखेंगे कि फिर इसने ये थर्ड कैंडल होगी, ये जो है जो अभी नीचे आ रहा है, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, ये लेवल है इसका 30,555, इसको अगर ये क्रॉस कर जाता है और कोई कैंडल डे वन की इसके नीचे क्लोज होती है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट इसका टारगेट है 27,214। और अगर फिर कोई कैंडल्स इसको क्रॉस करके नीचे आके रुकती है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टारगेट है इसका सेल का 23,000, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब ये रिवर्स के है मरले में, यानी मार्केट रिट्रेसमेंट कर ली है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है, अब ऐसे ही नहीं कि बाय बाय करते रहें, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो लंबी ट्रेड करना चाहते हैं, वो मनी मैनेजमेंट के साथ इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसको यहाँ तक देखें। देखो ये 23% आ चुका है, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, लेकिन इलियट वेव्स के रूल के हिसाब से ये यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इसने सेकंड कैंडल बड़ी बनानी है। पहली दफ़ा अगर ये 1100 पॉइंट नीचे आया था, तो दूसरी दफ़ा 16, 1700 और 2200 तक मुतवक्को है। 2200, 22,000 पॉइंट ये नीचे आ सकता है, यानी नीचे 22 यहाँ से 40,000 से माइनस 22,000 करें तो पॉसिबल है। लेकिन आप फर्स्ट जो है वो माइंड में रखें कि यहाँ से हम माइनस करेंगे तकरीबन 1650 पॉइंट, 16,000 पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से 39,511 से, सॉरी 40,000 से हम कितना लेस करेंगे, हम करेंगे इसका 40,000 से हम करेंगे ये 40,000 है, माइनस 1100 करें, इसका टारगेट 2900 बनता है, माइनस इसका और इसका हाफ कर लें तो ये 2800 बनता है। एक और 200% भी नीचे मार्केट जाती है, यानी जितनी आई उसका डबल जाएगी, एक और निकालें तो ये 2700 बनता है।
27,900। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है। ठीक है, इलियट वेव्स के हिसाब से। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स, ओलिवर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है, उसके हिसाब से ये मार्केट यहाँ से वापस जाएगी। तो मेरा जो आइडिया है, उसने कहा कि कभी भी फर्स्ट पे तो आप फर्स्ट जब मार्केट गिरती है तो आप कोशिश करें कि उस मार्केट को एक दफ़ा छोड़ दें। वो जितना रिट्रेस करके फिर नीचे आएगी तो फिर उसके लेवल के नीचे आप सेल करें यहाँ से सेकंड वेव्स के लिए, तो आपके पास एक बड़ा मार्जिन होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।